हेलो, ओम शांति। आप सभी को मेरा आदरपूर्वक नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास सीरीज़ में, जिसमें हम प्यारे ब्रह्मा बाबा के 18 कदमों का व्याख्यान आपके समक्ष रखेंगे। ब्रह्मा बाबा की आवाज़ में परमात्मा के महावाक्य भी आपको सुनाएंगे और प्यारे ब्रह्मा बाबा के डिवाइन गीत भी हम सुनेंगे। ब्रह्मा बाबा ने परमात्मा का ज्ञान मिलते ही अपना सब कुछ एक ही झटके में त्याग दिया और ईश्वरीय सेवा में समर्पित हो गए। इसके फलस्वरूप आज लाखों आत्माएं अपने आप को श्रेष्ठ बना रहे हैं, अपने मन से सभी बुराइयां मिटा रहे हैं और इस धरती को फिर से एक सुनहरी पीसफुल जगह और पवित्र जगह बना रहे हैं, जिससे कि सभी आत्माएं खुशी से रह सके। तो चलिए बढ़ते हैं पहले कदम के व्याख्यान की ओर, जो कि है सब कुछ विल करके विल पावर से संपन्न। पहला कदम, अपना सब कुछ विल करके विल पावर से संपन्न। ब्रह्मा बाबा ने पहले कदम में अपना सब कुछ विल किया। पहले अपनी कमी कमजोरियों को संपूर्ण विल किया, फिर अपनी स्थूल सूक्ष्म संपत्ति विल की। कभी ये नहीं सोचा कि आगे क्या होगा, कैसे होगा। झाटकू बंद सब कुछ विल किया तो विल पावर आ गई। ऐसे आप बच्चे भी फॉलो फादर करो। ओम शांति। ब्रह्मा बाबा समान बनने का सबसे पहला कदम, अपना सब कुछ विल करके विल पावर से संपन्न बनो। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, प्यारे ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा के मिलने पर बिल्कुल निरसंकल्प निर्विकल्प होकर अपना तन मन धन, सूक्ष्म और स्थूल, लौकिक और अलौकिक हर संपत्ति ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दी। एक बार भी ये संकल्प नहीं किया कि मेरा क्या होगा, मेरी पालना कैसे होगी, मेरे परिवार की पालना कैसी होगी। इतना अटूट निश्चय था ब्रह्मा बाबा का शिव बाबा में। ब्रह्मा बाबा ने जैसे ही अपना सब कुछ इस ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया, उनमें इतनी अद्भुत विल पावर उत्पन्न हुई कि आज उनकी विल पावर के आधार पर ही ब्रह्मा कुमारी संस्था की इतनी मजबूत नींव पड़ी और वर्तमान समय में लाखों आत्माएं आज सच्ची शांति और सच्ची जीवन जीने की कला को अपने जीवन में धारण कर रही हैं, प्रैक्टिस कर रही हैं। कहा भी जाता है, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। ठीक इसी प्रकार ब्रह्मा बाबा के जीवन से हमें ये प्रेरणा मिली कि एक बार जो निर्णय कर लिया, उसी निर्णय पर पूरी दृढ़ता से, पूरी शक्ति के साथ एक टिक होकर अपनी नज़रें अपने लक्ष्य की ओर रखें। वर्तमान समय में भी ब्रह्मा बाबा के जीवन की ये घटना हमें प्रेरणा देती है कि हम हर कार्य को पूरी दृढ़ता के साथ, पूरे फोकस के साथ संपन्नता तक ले जाएं। आज हम कई बार देखते हैं कि हम पूरे उमंग उत्साह के साथ, जोश के साथ कार्य शुरू करते हैं, परंतु उसे उसकी समाप्ति तक नहीं ले जा पाते। लेकिन अब हमें ये शिक्षा मिली है कि राजयोग के अभ्यास द्वारा खुद को परमात्मा के साथ कनेक्ट करने के बाद हमारे अंदर वो विल पावर आती है। उस विल पावर के आधार पर हम अपने किसी भी कार्य को संपन्न कर सकते हैं। जब हमारे अंदर वो विल पावर, वो दृढ़ता की शक्ति होगी, तब हमारे मन और बुद्धि, हमारी एक एक कर्म इंद्री, हमारे चारों ओर की आत्माएं, हमारे चारों ओर की परिस्थितियां खुद को एक जादुई रूप से कुछ इस तरह से मॉडिफाई कर लेंगी, कुछ इस तरह से सेटल कर लेंगी कि हमारा कार्य स्वतः ही, सहज ही संपूर्णता तक जाएगा और हमें मनचाहा फल प्राप्त होगा। तो ब्रह्मा बाबा की इस विशेषता को हम सार रूप में इस प्रकार से कह सकते हैं, बलिहारी है बाबा की, बलिहारी है बाबा की, किया सब बलिहार, अपना सब विल नैनों से चल के प्यारो बाबा, नैनों से चल के प्यार, पाए है सुख संसारो बाबा, पाए है सुख
संसार। निर्मल निर्मल किरणें आती, बाल पे है सौभाग्य सजाती, तिलक लगाती सदा विजय का, शक्ति अनोखी है भर जाती, प्यार से रहे निहार ओ बाबा, प्यार से रहे निहार। नैनों से झलके प्यार ओ बाबा, नैनों से झलके प्यार। पाए है सुख संसार ओ बाबा, पाए है सुख संसार। ऐसे पल फिर कब आएंगे, पल भर में ना पाएंगे, प्यास बुझा ले युगों युगों की, कष्ट सभी मिट जाएंगे। इतने किए उपकार ओ बाबा, इतने किए उपकार। नैनों से झलके प्यार ओ बाबा, नैनों से झलके प्यार। पाए है सुख संसार ओ बाबा, पाए है सुख संसार। वरदानों से सजा रही हूँ, अरमानों को खिला रही हूँ, सागर भर भर की थालियाँ, ज्ञान रतन तुम लुटा रही हो, हम पर तुम बलिहार ओ बाबा, तुम पर हम बलिहार। नैनों से झलके प्यार ओ बाबा, नैनों से झलके प्यार। पाए है सुख संसार ओ बाबा, पाए है सुख संसार। ओम शांति। चलिए अब हम चलते हैं प्यारे ब्रह्मा बाबा के दूसरे कदम की ओर, जो कि है अपने से भी ऊंचा बनाने की भावना। ओम शांति। ब्रह्मा बाबा समान बनने का दूसरा कदम, अपने से भी ऊंचा उठाने की भावना। ब्रह्मा बाबा के जीवन में हमने अनेक दृष्टांत देखे जहां बाबा ने सदा बच्चों को आगे रखा। चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, बाबा ने सदा कहा, पहले आप। मनसा वाचा कर्मणा दृष्टि वृत्ति कृति, पहले आपका पाठ बाबा के जीवन में बहुत गहराई से समाया हुआ दिखाई देता था। और हर बार पहले आप करने के बाद भी ब्रह्मा बाबा ने सबसे पहले अपनी संपूर्ण फरिश्ता स्थिति को प्राप्त किया। बाबा ने विशेष माताओं बहनों को पहले आपके पाठ द्वारा आगे बढ़ाया और उनके इसी कर्तव्य के कारण आज ब्रह्मा कुमारी संस्था विश्व की सर्वोत्तम नारी संस्थाओं में से एक है। वर्तमान समय में भी देखा जाए तो पहले आपकी ये शिक्षा बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आज के प्रतिस्पर्धा भरे दौर में जहाँ सब एक दूसरे से हर चीज़ में compete करते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, जॉब हो, रिलेशंस हो, पहले आपका ये पाठ हमें निस्वार्थ बनने की शिक्षा देता है। बहुत बार हमारे मन में संकल्प आता है कि पहले मैं करूं, क्योंकि मैं नहीं करूंगा तो कोई और कर लेगा और कोई और कर लेगा
तो वह मुझसे आगे निकल जाएगा। लेकिन ब्रह्मा बाबा का जीवन हमारे आगे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि दूसरों को आगे बढ़ाते हुए भी हम स्वयं सबसे आगे जा सकते हैं। दूसरों को एक कदम बढ़ाना हमारे 2 कदम आगे बढ़ाने के बराबर है। और वैसे भी अपने लिए तो पशु पक्षी भी जीते हैं। हमें ये अमूल्य मनुष्य जन्म मिला है, तो क्यों नहीं हम इसका भरपूर लाभ उठाएं और अपने साथ साथ अपने आसपास की सभी मनुष्य आत्माओं के लिए कुछ करें। प्रतिस्पर्धा बुरी नहीं है, लेकिन प्रतिस्पर्धा में, कंपटीशन, राइवलरी में भेदभाव की भावना, जेलसी, ये आना बहुत खराब है। असली प्रतिस्पर्धा का वास्तविक अर्थ ही है एक दूसरे को आगे बढ़ाते हुए सबके सहयोग से आगे बढ़ना। ब्रह्मा बाबा के जीवन में ये शिक्षा हमें अनेक जगहों पर मिली है। तो ब्रह्मा बाबा के जीवन से ये शिक्षा लेते हुए और राजयोग द्वारा स्वयं को शिव बाबा से जोड़ते हुए हम पहले आपके पाठ को दूसरों को आगे बढ़ाना अर्थात स्वयं आगे बढ़ने की भावना को स्वयं में धारण करते हुए चलें। ब्रह्मा बाबा की इस विशेषता को हम सार रूप में कुछ इस प्रकार कह सकते हैं। अपने से ऊंचा उठाकर किया सबका उद्धार, नंबर 1 फरिश्ता बने, कहा पहले आप हर बार। ओम शांति। ओम शांति। ब्रह्मा बाबा समान बनने का दूसरा कदम, अपने से भी ऊंचा उठाने की भावना। ब्रह्मा बाबा के जीवन में हमने अनेक दृष्टांत देखे जहां बाबा ने सदा बच्चों को आगे रखा। चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, बाबा ने सदा कहा पहले आप। मनसा वाचा कर्मणा दृष्टि वृत्ति कृति, पहले आपका पाठ बाबा के जीवन में बहुत गहराई से समाया हुआ दिखाई देता था। और हर बार पहले आप करने के बाद भी ब्रह्मा बाबा ने सबसे पहले अपनी संपूर्ण फरिश्ता स्थिति को प्राप्त किया। बाबा ने विशेष माताओं बहनों को पहले आपके पाठ द्वारा आगे बढ़ाया और उनके इसी कर्तव्य के कारण आज ब्रह्मा कुमारी संस्था विश्व की सर्वोत्तम नारी संस्थाओं में से एक है। वर्तमान समय में भी देखा जाए तो पहले आपकी यह शिक्षा बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आज के प्रतिस्पर्धा भरे दौर में जहां सब एक दूसरे से हर चीज़ में compete करते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, जॉब हो, रिलेशंस हो, पहले आपका ये पाठ हमें निस्वार्थ बनने की शिक्षा देता है। बहुत बार हमारे मन में संकल्प आता है कि पहले मैं करूं, क्योंकि मैं नहीं करूंगा तो कोई और कर लेगा और कोई और कर लेगा तो वो मुझसे आगे निकल जाएगा। लेकिन ब्रह्मा बाबा का जीवन हमारे आगे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि दूसरों को आगे बढ़ाते हुए भी हम स्वयं सबसे आगे जा सकते हैं। दूसरों को एक कदम बढ़ाना हमारे 2 कदम आगे बढ़ाने के बराबर है। और वैसे भी अपने लिए तो पशु पक्षी भी जीते हैं। हमें ये अमूल्य मनुष्य जन्म मिला है, तो क्यों नहीं हम इसका भरपूर लाभ उठाएं और अपने साथ साथ अपने आसपास की सभी मनुष्य आत्माओं के लिए कुछ करें। प्रतिस्पर्धा बुरी नहीं है, लेकिन प्रतिस्पर्धा में, कंपटीशन, राइवलरी में भेदभाव की भावना, जेलसी, ये आना बहुत खराब है। असली प्रतिस्पर्धा का वास्तविक अर्थ ही है एक दूसरे को आगे बढ़ाते हुए सबके सहयोग से आगे बढ़ना। ब्रह्मा बाबा के जीवन में ये शिक्षा हमें अनेक जगहों पर मिली है। तो ब्रह्मा बाबा के जीवन से ये शिक्षा लेते हुए और राजयोग द्वारा स्वयं को शिव बाबा से जोड़ते हुए हम पहले आपके पाठ को दूसरों को आगे बढ़ाना अर्थात स्वयं आगे बढ़ने की भावना को स्वयं में धारण करते हुए चलें। ब्रह्मा बाबा की इस विशेषता को हम सार रूप में कुछ इस प्रकार कह सकते हैं। अपने से ऊंचा उठाकर किया सबका उद्धार, नंबर 1 फरिश्ता बने, कहा पहले आप हर बार। ओम शांति। यह 18 जनवरी का रात्रि क्लास है। आज कहने वाली बात
से रिफ्रेश होने, समझा? कि बच्चे सब जानते हैं कि बेहद के बाप से बेहद विश्व की बात ही नहीं है। ये कभी भी बच्चों को भूलना नहीं चाहिए, परंतु भूल जाते हैं। माया है ना बच्चे, वो घड़ी घड़ी भुला देती है। अगर माया न भुलावे तो खुशी हो रहे बहुत। क्यों? अभी ये मैगजीन की है बैच भी लगा रहता है। बाप समझाते भी हैं बच्चों को, बच्चा ये जो बैज है उनको घड़ी घड़ी देखते रहो, घर में चित्र को भी देखते रहो, ऑफिस में बैज को भी देखते रहो, घूमते फिरते बैज को देखते रहो, तो मालूम पड़े कि बाबा द्वारा ये हम बन रहे हैं बाबा की याद से। गरीबन भी धारण करना है, क्योंकि यही समय है। फिर ये नॉलेज कभी बच्चों को मिलती नहीं है ना, सिर्फ यही समय है जो बाप कहते हैं बच्चों को, मीठे मीठे बच्चों, मीठे 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 मीठे, रात दिन मीठे मीठे कहते रहते हैं। बच्चे नहीं कह सकते हैं बाबा को मीठे मीठे ना, कहें तो दोनों को चाहिए, दोनों मीठे हैं बेद के बाप। और तो कई बच्चे हैं जो मानी तो बेद बाप को मीठा मीठा कहते हैं। क्यों? कोई हर्जा तो नहीं है इसका भी।